Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I am going to share 50 daily use English sentences with Hindi meanings. So guys, these are daily routine sentences. So now let's get started our video. So वह कमज़ोर है. He is weak. मैं बीमार हूँ. I am sick. वह भूखा है. He is hungry. मम्मी खाना बना रही है. Mom is cooking food. तुम्हारी छोटी बहन रो रही है. योर यंगर सिस्टर इज क्राइंग. मैं आना नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू कम. मुझे उस पर भरोसा है. आई हैव फुल फेथ इन हिम. ज़रा यहाँ आना. प्लीज़ कम हियर. किताब टेबल पर है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. आप कहाँ काम करते हैं. वेयर डू यू वर्क. आपने अपना शर्ट कहाँ से खरीदा. फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर शर्ट. ओके. 12th इज पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. ऑल आर नॉट अलाइक. कितने पैसे हुए. हाउ मच इज द बिल. सुस्ती सभी रोगों की जड़ है. का जड़ है. आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स. सच्ची बातें सभी को कड़वी लगती हैं. ट्रुथ इज बिटर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम डेली में बहुत यूज़ करते हैं. जो ये वाली है, सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती हैं. ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर. ठीक है, तो ये वाला आप लर्न कर सकते हैं. ऑल दी सेंटेंसेज आर ऑफ डेली रूटीन. सो इनको आप लर्न करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल पाएंगे. आप डेली में अपनी बहुत अच्छी तरीके से सबसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ पैसे गिन लीजिए. प्लीज़ काउंट दी मनी. आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप बोलते हैं ना, पहले पैसे गिन लीजिए. प्लीज़ काउंट दी मनी. मुझे दिल्ली जाना है. आई हैव टू गो दिल्ली. आप कहीं अपनी जो है दादी के घर जाते हैं तो आई हैव टू गो माई ग्रैंड मदर हाउस. ओके. सो आप ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. मुझे अपने फर्नीचर की मरम्मत करानी है. आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड. आई हैव टू गेट माई कार रिपेयर्ड. आई हैव टू गेट माई बेड रिपेयर्ड. बहुत सारी चीज़ें आप एक ही सेंटेंस से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. यह बक्सा बड़ा भारी है. दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी. ओके. और आप बहुत ऐसे भी कर सकते हैं. दिस बैग इज़ वेरी हैवी. हैवी है ना. ऐसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं. गुस्सा करना कमज़ोर की निशानी है. टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस. अब जब आप गुस्सा करते हैं, हमें होता है ना बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. हम मतलब हम जो है परिस्थितियों का सामना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. वी आर गेटिंग एंग्री. ओके. नेक्स्ट इज़ मैं कपड़े बदल कर आता हूँ. आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स. ओके. उसके सर में दर्द है. ही हैज़ अ हेडेक. ही हैज़ मतलब उसके काफ़ी सारा जब दर्द होता है तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे हेडेक हो रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल दीजिए ही हैज़ अ हेडेक या आई हैज़ अ हेडेक. आई हैव अ हेडेक. वह कल से आज अच्छा है. ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे. जब कोई बीमार हो जाता है तो आप पूछते हैं ना वो कैसा है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि वो कल से अच्छा है. सो ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे. वो आज अच्छा फील कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है. शी इज़ फीलिंग बेटर टुडे. माई मदर इज़ फीलिंग बेटर टुडे. आई एम फीलिंग बेटर टुडे. ठीक है. मेरा पेट खराब है. माई स्टमच इज़ अपसेट. क्या तुम्हें थर्मोमीटर देखना आता है. कैन यू रीड दी थर्मोमीटर. ओके. ऐसे आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस कमरे की छत नीची है. दिस रूम हैज़ लो सीलिंग. लवर ई आर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. यू ओनली यूज़ लो. ओके. सो दिस रूम हैज़ लो सीलिंग. या आप जब आपकी जो सीलिंग है वो ऊंची होती है या छत जो है ऊंची होती है तो यू हैव टू से दैट दिस रूम हैज़ हाई सीलिंग. ओके. नेक्स्ट इज़ कोई अच्छी खबर सुनाइए. लेट्स हैव सम गुड न्यूज़. कोई अच्छी खबर सुनाइए. काफ़ी समय हो गया. या फिर क्या होता है कि आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि ना कि मुझे बुरी खबर सुनानी है, तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको अच्छी खबर सुननी है तो नॉर्मली लोग अच्छी खबर ही सुनते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे. लेट्स हैव सम गुड न्यूज़. ओके. अब तुम जा सकते हो. यू मे गो नाउ. अब हम बहुत इस सेंटेंस का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. यू मे गो नाउ. हम बोलते हैं ना तुम जा सकते हो. यू हैव टू गो. यू मे गो नाउ. फिर मिलेंगे. सी यू अगेन. अब तुम जाओ. मुझे कुछ काम करना है.
यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क। मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई हमें, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे हमें खेलने बुलाने आते हैं तो हम बोल देते हैं यू हैव टू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे अपना कुछ काम करना है। या हम ऐसे बोल सकते हैं यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम माई हॉलीडे होमवर्क। अभी आप जानते हैं ना जून चल रहा है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो आप ऐसे भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने भाई से बोल सकते हैं, आपका भाई शैतानी कर रहा है तो यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम माई हॉलीडे होमवर्क। ओके, नेक्स्ट इज मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। ये बहुत हम इस्तेमाल करते हैं इस वाले सेंटेंस का कि मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसका भी आप देखते हैं ना बहुत इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे कि आपका भाई है, आपके भाई ने क्या कर दिया, कोई जो बाल्टी होती है ना, बकेट होती है, उसको तोड़ दिया, तो आप क्या बोलते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सेम आप भाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से ही तो बकेट टूटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह अनजाने में हुआ था। अब आपका भाई बोल रहा है, आपका भाई शैतान है, अब वो अपने को बचाने के लिए क्या बोल रहा है, इट वॉज डन अननोइंगली। ठीक है, तो वो ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। इसका आप बोल सकते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग, यू वॉज जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो आप कोई आप जिससे मजाक करते हैं, आप जो बात है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो आप बोल देते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग। ओके, नेक्स्ट इज मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन टू यू। लोग आपसे जो है चिढ़ते हैं या फिर आपसे हमेशा रूडली बात करते हैं, तो आप बोलते हैं व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर टाइम मुझसे ऐसे बात करते हो। ठीक है, मुझसे यह काम नहीं होगा, आई कांट डू दिस। यू नो, ये हम क्या कैन नॉट को हम कांट लिखते हैं, है ना, तो ये आपको फॉर्म्स याद रखनी है, ये फॉर्म्स बहुत यूज़ होती हैं। यह सच नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, और ये आप बोल देते हैं ना, दिस इज़ नॉट फॉल्स। आप जब कोई झूठ बोलते हैं तो ये जो है गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉल्स। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट यू। सॉरी, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी चिंता मत करो, मैं आपकी चिंता नहीं करूँगा, डोंट वरी अबाउट यू। ओके, डोंट वरी अबाउट मी, आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी मम्मा पापा से बोल के जाते होंगे कि डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हैंडलिंग इट। ओके, भविष्य में ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन फ्यूचर। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कि आगे से आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपने फ्यूचर में ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, सो डोंट डू सो इट इन फ्यूचर, सॉरी डोंट डू सो इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट इज दूसरों की नकल ना करो, डोंट कॉपी अदर्स। आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो आपकी नकल करने लग जाते हैं, है ना, वो आपकी कॉपी करने लग जाते हैं, आप उनको कॉपी कैट बोल देते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, डोंट कॉपी अदर्स। ओके, या डोंट कॉपी मी, मेरी कॉपी मत करो। अपने काम पर ध्यान दो, दिस इज अपने, नॉट अपना, अपने काम पर ध्यान दो। प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ माइंड योर ओन वर्क। आप बिजनेस की जगह अपना वर्क भी बोल सकते हैं। ओके, वह आज कैसा है, हाउ इज़ ही टुडे, हाउ शी इज़ टुडे, हाउ इज़ शी टुडे। ओके, उसको बहुत चोट लगी है, ही इज़ बैडली हर्ट। किसी के लग जाती है तो आप किसी को बताते हैं, जैसे आप कभी अपने दोस्तों को बता देते हैं कि उसके बहुत लग गई है, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो आप क्या बोल देंगे उसको, ही इज़ बैडली हर्ट। मैं इस मामले पर सोचूंगा, आई विल थिंकिंग ओवर दिस मैटर। विल हम कब यूज़ करते हैं, फ्यूचर को दिखाने के लिए, तो आई इल नहीं है, दिस इज आई विल। ओके, सो आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर सोचूंगा। अभी उसने बोला सोचूंगा, सो वी विल यूज़ विल, हम विल को यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ विल। बट अगर होता ना कि मैं इस बात पर सोच रहा हूँ, आई कैन थिंक ओवर दिस मैटर। ओके, सो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आपके फ्रेंड्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे, खेल रहे हैं आपकी, अगर आप फॉर एग्जांपल लाइक आपकी कोई आपसे किसी की लड़ाई होगी, तो आप उससे बोलते हैं ना, वो आपकी हर टाइम आपसे आप आपकी बातें करते रहते हो, तो आप क्या बोलते हो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, मेरे काम में दखल मत दो, दूसरों के काम में दखल मत दो तुम, मतलब वो अपने बारे में बोल रहे तो दूसरों के काम में तुम दखल मत दो।
यह सड़क लोगों के लिए बंद है। दिस रोड इज क्लोज टू द पब्लिक। यह रोड पब्लिक के लिए क्लोज है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइक इस टाइप से ये बैनर्स टाइप से लगे होते हैं, तो उस पे लिखा है कि दिस रोड इज क्लोज टू द। नेक्स्ट इज बहुत दिनों बाद मिले हैं। अब अगर आप कहीं दूसरी जगह रहने लग जाते हो तो ना आप ऐसे बोल सकते हो। आप किसी से बहुत दिनों बाद मिले तो आप बोल सकते हो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। और सिंस का मतलब देखो, सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं तब हमें एग्जैक्टली जो है पता होता है टाइम के बारे में, ठीक है। और फॉर जब हम इस्तेमाल करते हैं जब व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्टली टाइम, ओके। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मतलब कि हम बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। अब यहाँ पे हम सिंस मतलब अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम कितने लंबे समय बाद मिले, तो हम वी यूज़ सिंस। और अगर यहाँ पे होता कि हम 4 दिनों बाद मिले हैं तो सो इट्स बीन अ 4 डेज फॉर वी मीट, ओके। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते थे। आपके आपके बाइक मुझे बचा लिया। आपने वाक्य मुझे बचा लिया, सॉरी। आपने वाक्य मुझे बचा लिया, वाकई मुझे बचा लिया, सॉरी दिस इज़ वाकई। आपने वाकई मुझे बचा लिया। हम बोलते हैं ना कि जैसे अब अगर आप कुछ परेशानी है में तो कुछ लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, या फिर किसी ने आपकी हेल्प कर दी तो आप बोल सकते हैं यू रियली सेव्ड मी, थैंक यू सो मच। ऐसे आप बोलते हैं ना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल सेंटेंसेस हैं। आप इनसे आपको कभी भी अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी ज़्यादा शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप इन सेंटेंस को इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि दैट्स यू विल बी बेटर, ओके। आप सफल हो, विश यू ऑल दी बेस्ट। मतलब हम बोलते हैं ना जैसे आप कोई पेपर करने जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना, या फिर फॉर योर ट्रिप, है ना, इंजॉय योर ट्रिप, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज दीज आर दी डेली यूज सेंटेंसेज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो। और गाइज मैंने अब वीडियो पोस्ट करी है एडजेक्टिव की एक चार्ट की, जिसमें कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपको अच्छे से दिए गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वीडियो जो है अभी शॉर्ट्स में अपलोड किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।